रही है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को क्या क्या चीज करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले है प्रेगनेंसी के दौरान अगर जो माता है पहले स्ट्रेस से एकदम दूर, इस पे भी हम लोग कर रहे हैं। गठिया का आप बता दीजिए, पूरे भारत सबसे ज्यादा बीमार गठिया से लोग हैं। देखिए और ये एज के अकॉर्डिंग होता है या किसी में भी हो सकता है? डिपेंड करता है सर, आप कॉन्फ्लिक्ट क्या लिए। नहीं, लोग कहते हैं जाते लोग शुगर हो जा रहा है। शुगर हो रहा है। देखिए, शुगर का मेन रीजन है ये जिंदगी से मिठास जा रही है। जिंदगी से मिठास जा रही है। आपकी जिंदगी में आपको एक बता देता हूँ, जो आप इस समय देख रहे हो पाइल्स, बवासीर के लिए। मैं बताना चाह रहा हूँ कि पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम जब से क्लिनिक खोले यहाँ तब बहुत लगभग 40-50 पेशेंट जैसे हमारे में बवासीर का देखिए बहुत अच्छा इलाज है होम्योपैथी में। यानी कहते हैं पित्त की थैली में भी। हाँ, पित्त की थैली में देखिए सर, अगर 10 mm के ऊपर है तो उसका इलाज नहीं है। उसमें देखिए बस भरोसा करना पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि होम्योपैथी देखिए अब ये एडवांस और मॉडर्न साइंस हो गई है अब सर। ठीक है जी हाँ, नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है फागोहिया ब्लॉग्स में। अभी मैं बैठा हूँ सज्जादपुर और जानकी मंदिर जिस बगल एक त्रिवेणी होम्योपैथिक क्लिनिक है और डॉक्टर साहब का नाम है डॉक्टर अनिल कुमार। और डॉक्टर साहब हमारे चैनल का बहुत स्वागत है। जी सर। और सबसे पहले जो है मैं तो जान रहा हूँ, आप अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए। सर, मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार है। मैं मुंबई से कोर्स किया हूँ और मैं आजमगढ़ में मेरी क्लिनिक है। मैं लगभग 6 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आजमगढ़ में भी क्लिनिक है और यहाँ भी? जी, मेरी यहाँ। मुंबई से आप कौन सा कोर्स करके आए? मैंने SCPS कोर्स किया है। ये प्रिडिक्टिव होम्योपैथी होता है, जो हमारे मेंटर हैं डॉक्टर प्रफुल्ल विजेकर सर, उनके सानिध्य में मैंने एक कोर्स किया है। मेनली हम लोग एक कोर्स उसके लिए करते हैं जो बच्चे गूंगे हों, बहरे हों, जो बोल नहीं पाते, जो चल नहीं पाते हैं। इसके लिए हम लोग स्पेशल कोर्स मुंबई जाके किए हैं। अच्छा, ये जो बच्चे बोल नहीं पा रहे, जन्म से नहीं बोल पा रहे हैं, या जन्म के बाद कुछ लोगों का सुनना बंद हो जाता है, बोलना बंद होता है, ये भी इसका भी इलाज? इसका भी इलाज, इसके हम लोग स्पेशलिस्ट है सर। स्पेशलिस्ट एकदम? यस सर। दोस्तों ये सच बताएं, ये तो जिले में पहली बार ऐसा मैं सुना कोई डॉक्टर ऐसा है कि आपका बच्चा अगर बोल नहीं पा रहा हो, जन्म से सुन नहीं पा रहा है या मानसिक उसकी कोई दिक्कत है, मानसिक विकास नहीं हो रहा है, और ये इसका इलाज गारंटी है या इसे? गारंटी देखिए, हमारी गारंटी नहीं कि हम शाम तक घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन हम भी पूरी कोशिश करते हैं, हम 100% एफर्ट डालते हैं। हम लोग आजमगढ़ में पहले हर बृहस्पतिवार को फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग इलाज करते हैं। ना कोई फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। हर महीने में 1 दिन लगाते हैं कैंप, उसका कोई चार्ज नहीं लगता। जो बच्चे अनाथ हो, जिसका कोई पैसा ना हो, जिसके पास जो लगा दिन दुखिया हो, उनके हम लोग फ्री इलाज करते हैं, कोई भी आए। आजमगढ़ जो क्लिनिक आपका है वो उसका लोकेशन क्या है? लोकेशन हम लोग का सिधारी है सर। सिधारी से जाएंगे आप, सठियाओं पड़ेगा। सठियाओं के बगल में सर, रेलवे क्रॉसिंग के बगल में हमारा एक ट्रस्ट टाइप बना हुआ है। कॉन्टैक्ट नंबर कोई होगा तो आप बोल सकते हैं? कॉन्टैक्ट नंबर तो अभी है, तभी बता देंगे लास्ट में सर, हम कॉन्टैक्ट नंबर बता देंगे। तो सर ये अच्छा, होम्योपैथिक क्या चीज़ है पहले? होम्योपैथिक ये हमारी नेचुरल साइंस, जो प्राकृतिक साइंस है, ये साइंस है। क्योंकि ये 18वीं शताब्दी के लास्ट में हमारे जो होम्योपैथिक के जनक है डॉक्टर सैमुअल हनीमैन सर ने, इन्होंने इसकी खोज की थी। पहले वो एलोपैथिक या अंग्रेजी दवा की प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने 12 साल ऐसा किया तो उन्होंने देखा जो अंग्रेजी दवा हम लोग कर रहे हैं उससे लोगों को ठीक हो रहा है। फिर लेकिन उन्होंने उनके दिमाग में कुछ सोचा कि मैं किसी जो बीमारी कोई आ रहा है उसका परमानेंट इलाज कैसे करें। तो उसके बाद उन्होंने इस पर टर्न लिया और उसके बाद उन्होंने यहाँ आए और उसके बाद इसके बारे में उन्होंने मतलब 12 साल पूरा खोज किया। उसके बाद एक पैथी जिसका नाम दिया होम्योपैथी। होम्योपैथी का मेन मोटो होता है केवल लाइक, सामान से सामान इलाज। जो बीमारी अगर किसी पेशेंट को जो पदार्थ बीमार कर सकती, वही पदार्थ हम कम क्वांटिटी में देके उसी बीमार पेशेंट को ठीक भी कर सकते हैं। अच्छा, लोगों का बिलीव क्यों नहीं हो पा रहा? बिलीव नहीं हो रहा क्योंकि सर जो भ्रांतियां फैला चुके हैं आज के समाज में लोग की है। देखिए, इसकी नॉलेज होनी चाहिए और इसका देखिए टाइम ड्यूरेशन। पेशेंट अगर आपके पास टाइम से आएगा, टाइम से दवाएं खाएगा, क्योंकि हमारी होम्योपैथी में होता है लोग मीठी गोली के नाम पे बदनाम किए हैं, जो किए हैं लोगों को। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये हमारी जीन लेवल पे काम करती है। अगर आपके जीन में कोई दिक्कत है उसको भी ये सही कर दे। जैसे हम लोग बीमारी आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े लिखे हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये हमारे जीन लेवल जो जीन मैपिंग होती है उसको भी करेक्ट करती है। अगर कोई बच्चा जैसे अपंग पैदा हुआ, एक पैर छोटा हुआ, एक पैर नहीं है, किसी के किडनी नहीं है, कोई बोल नहीं पा रहा है, कोई सुन नहीं पा रहा है। अच्छा, मैं एक अभी न्यूज़ सुना था कि ये लोग अभी लगभग उसकी एज होगी 24-25 साल लड़के, एक ही किडनी पे है वो। जी। अगर देखिए हमारी होम्योपैथी दवा अगर आप टाइम से आ गए, ठीक है, लेकिन जो हम ये जो जेनेटिक लेवल पे हम लोग बीमारी ठीक करते हैं उसमें मम्मी का होना, माता का होना बहुत जरूरी है। कि ये जो बीमारी होती है बच्चा पैदा होने के बाद नहीं होती। मम्मी के पेट में बच्चा जब रहता है, यहाँ से निकलते केमिकल, उसको बोलते हैं सर न्यूरोट्रांसमीटर। अगर आप गुस्सा हैं तो गुस्सा वाले निकलेंगे, खुश है तो खुश वाले निकलेंगे, दुख है दुख है। अगर लॉन्ग टाइम तक हमारी बॉडी ऐसे अपने आप को अडॉप्ट कर लेती, जाके बीमारी देती है। जैसे कोई बच्चा कहने का मतलब ये है कि ये जो बच्चा मानसिक रूप से बीमार है, जी, और उसका दिमाग सही नहीं काम कर रहा है, सुन नहीं पा रहा है, जी, अगर उसकी माता है तभी ये इलाज इलाज संभव है, नहीं तो इलाज नहीं संभव है।
अगर उसकी मम्मी जिंदा हैं तभी इलाज संभव तभी है, इलाज क्योंकि संभव हमें वो हिस्ट्री लेनी, जो प्रेगनेंसी हिस्ट्री होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, उसमें जो बॉडी का डेवलपमेंट, जो पार्ट डेवलप, हमारी बॉडी जो बनती है, स्पर्म और ओवम मिलते हैं, जो जाइगोट बनता है, उसके बाद पूरी बॉडी बनता है। बॉडी बनती है तो बॉडी का अलग अलग फेज होता है। पहले क्या बना, पहले हार्ट बना, फिर ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ, फिर धीरे धीरे हमारे 5वें महीने पे बाल आ जाते हैं सर पे, फिर बच्चे के हाथ पैर बनने लगते हैं। तो वो डिफेक्ट कहाँ से आया है, मम्मी ने क्या कॉन्फ्लिक्ट लिया है। कभी कभी देखिए कोई बच्चे सांस नहीं ले पाते हैं, रहता है, तो मम्मी कहीं ना कहीं उसको डरी होंगी, उसकी मम्मी के अंदर कहीं ना कहीं डर हुआ होगा। डर के आने के बाद कॉन्फ्लिक्ट, बच्चे का कॉन्फ्लिक्ट, मम्मी नहीं कहते हैं, मम्मी चाहे तो बच्चे को शेर बना दे, चाहे चोर बना दे, ठीक है, वो डिपेंड करता है। अगर मम्मी ने अगर मजबूती से अगर चाहा मेरे बच्चे को बना, बच्चा वैसे देखिए टैलेंटेड बन के आएगा। ये डिपेंड करता है मम्मी के ऊपर, मम्मी कैसा कॉन्फ्लिक्ट लेती, कैसा बच्चे को सिखा रही है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को क्या क्या चीज करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना करना चाहिए, देखिए सबसे पहले प्रेगनेंसी के दौरान अगर जो माता है, पहले स्ट्रेस से एकदम दूर रहना चाहिए। स्ट्रेस नहीं लेना, कोई तनाव, किसी भी चीज का तनाव नहीं, कोई तनाव नहीं लेना चाहिए। कोई पारिवारिक झगड़ा हो, कोई ऐसा मुद्दा हो, उससे नहीं, उससे बच्चे को एकदम फ्री रहना चाहिए। तभी कहते हैं जब प्रेगनेंसी अडॉप्ट होती, मम्मी को कंप्लीटली बेड रेस्ट करना चाहिए, ना कोई झगड़ा हो या कहीं झंझट हो या कहीं पैसे को लेके भी अगर चल रहा है तो यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो बच्चा क्या होता है, बच्चा बहुत दुबला पैदा होगा, बहुत कमज़ोर हो जाएगा, बच्चे का मानसिक विकास नहीं हो पाएगा, ये सब चीज़ें होती हैं। ये जानकारी आज मुझे पहली बार मिली। अगर आप लोगों को पहली बार मिले तो एक बार लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत यूनिक जानकारी डॉक्टर साहब दे रहे हैं। ये देखिए होता है कि एक्सपीरियंस और एक क्वालिटी दिख रही है, डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं बिल्कुल क्वालिटी एक्सपीरियंस। अगर मुंबई में सर, कितने दिन मुंबई आपने? मुंबई हम लोग सर देखिए 6 महीने, हर 6 महीने जाते रहते हैं। अभी भी जाते रहते हैं? अभी जाते रहते हैं, हर 6 महीने सर हम लोग जाते हैं। हम लोग की वहाँ पूरी जो रिसर्च सेंटर लिखा है हमारी क्लिनिक पे, देखे पड़े होंगे, त्रिवेणी होम्योपैथिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर। तो हम लोग रिसर्च करते हैं हर बीमारियों पे। देखिए इस पे अभी आनुवंशिक चल रहा था, अब हम लोग अगला है थायराइड और डायबिटिक चलेगा। मेन कौन सी बीमारी आप ज्यादा फोकस आप लोग कर? हम लोग अभी आनुवंशिक रोग जो बच्चे हैं उस पे हैं। हमारी बीमारियां देखिए, हमारी होम्योपैथी में पूरा सबका इलाज होता है, ऐसा कुछ नहीं कोई बीमारी जिसका हम इलाज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो इमरजेंसी सेवाएं होती है उसी के लिए हम वो एफर्ट करते हैं दूसरों को, एलोपैथी में जाएं, आप जाएं, ठीक है। एलोपैथी भी खराब नहीं, कोई पैथी ऐसी कोई दवा नहीं खराब। देखिए अपनी जगह वो भी सही है, अपनी जगह हम भी सही है, ठीक है। हमारी बीमारी ठीक होनी, बीमारी ठीक है। हमारी जो बीमारी होती है हम लोग जड़ से उसकी, हम लोग देखिए बीमारी का इलाज नहीं करते, हम लोग बीमार का इलाज करते हैं। बीमारी का इलाज नहीं करते, नॉट फॉर डिजीज और डिजीज इन पर्सन, ठीक है। ये लाइन बड़ा अच्छा, ठीक है। हम लोग बीमारी का इलाज नहीं करते, बीमार का करते। बीमार क्यों हुआ, आपको अगर जुकाम हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है, रीजन खोजा जाता है, रीजन ढूंढा जाता है, उसके बाद रीजन पे काम होता है, रीजन पे काम होता है सर। आपको जो बीमारी हो चुकी है उसका इलाज तो नहीं करना हमें, बीमारी क्यों हुई है उसका इलाज है वो नहीं। आपको बुखार हुआ, बार बार बुखार हो रहा, उसके पीछे का रीजन क्या है सर, उस पर हम लोग फोकस करते हैं। जो कैंप आप आजमगढ़ में लगा रहे हैं, वो कैंप क्या अम्बेडकर नगर में लग सकता है? लग सकता है सर, लगेगा, लेकिन अभी हम लोग, हमारी देखिए टीम है कहाँ कहाँ, ऋषिकेश लगती, उत्तराखंड लगता है, मुंबई लगता है, गुजरात लगता है, अब लोग अभी इलाहाबाद भी शुरू होने वाला है। ऐसे ऐसे हमारे 22 टीम की डॉक्टर, हमारी डॉक्टर है 22 टीम। हाँ, हमारे जो मेंटर हैं डॉक्टर जेएल यादव बॉस हैं, तो अम्बेडकर नगर के रहने वाले डॉक्टर साहब हैं, और इतनी सच बताया, बड़ी अच्छी जानकारी मिल रही है अगर आपको, तो ये जाने मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जानकारी बहुत यूनिक है। जो भी बच्चा गूंगा है, बहरा है, बचपन से ही, जन्म से उसको ऐसा प्रॉब्लम है, आप एक बार विजिट जरूर कीजिए। होम्योपैथिक अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा, एक बार बिलीव करना पड़ेगा। कहीं भी आप पहली बार जाएंगे तो बिलीव अगर नहीं हो रहा तो एक बार करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि भाई अगर ऐसी बीमारी ठीक हो रही है, इलाज इसका अगर संभव है तो आप एक बार जरूर जाइए। आजमगढ़ अभी कैंप लग रहा है, हर महीने का हर बृहस्पतिवार को, पहले बृहस्पतिवार लगता है। कॉन्टेक्ट नंबर आपको मैं दे दूंगा, शेयर कर दूंगा। और अगर आपका बच्चा जन्म से बोल नहीं पा रहा, जन्म से सुन नहीं पा रहा है और मानसिक रूप से उसकी स्थिति सही नहीं है, आपकी कोशिश, डॉक्टर साहब ने कहा कि हम 100% कोशिश, रिजल्ट इसका कितना आया होगा? रिजल्ट सर अभी देखिए लगभग 60 से 65% हमारे रिजल्ट हैं। 60-65% रिजल्ट है। हम 100% लीगल है कि 100% डॉक्टर नहीं बता, अगर 60-65 बता तो कहीं सत्यता इसमें है। क्योंकि कुछ लोग होता है कि अगर उनको झूठ ही बोलना है तो 100% बता देंगे। हमने 100% इलाज किया, 100% ठीक हुई है। 100% इलाज करने के बाद 100% कोई मरीज ठीक नहीं कर पाता, ये भी लीगल है, सही है। और 60-65% अगर एक कवरेज चल रहा है तो कहीं ना कहीं अगर 85 मान लीजिए तब भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। 100 लोगों में अगर 50 लोग इस बीमारी ठीक हो रहे हैं होम्योपैथ से तो फिर बेस्ट है। और होम्योपैथिक में और सभी बीमारी का इलाज, सभी बीमारी को सर देखिए, अभी हम लोग डायबिटिक, ये थायराइड, गठिया का, इस पे भी हम लोग कर रहे हैं। गठिया का आप बता दीजिए। पूरे भारत सबसे ज्यादा बीमार गठिया से लोग हैं। देखिए, और ये एज के अकॉर्डिंग होता है या किसी में भी हो सकता है? डिपेंड करता है सर, आप कॉन्फ्लिक्ट क्या लिए। गठिया होने के, जो लोग कहते हैं गठिया होने का रीजन है कि हमें उम्र बढ़ गई, ये नहीं, इसके पीछे एक कॉन्फ्लिक्ट होता है सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी या
चलने का, जैसे नहीं कहते हमारा पैर दोनों काम करता है, चलने का काम करता चलने है, का काम करता है। ऐसा कोई हमारे जीवन में कोई रुकावट आया हो या कैसी कोई दुविधा आई हो जिससे हम बैठ गए हों, नहीं चल पा रहा, ऐसा कोई सदमा लगा हो आपको, उसकी वजह से यहाँ से केमिकल निकले और हमारी बॉडी पे रिएक्ट किया और जाके हमारे जो घुटना है या पैर है उस पे जाके उसका एक्शन हुआ, उसके बाद ये बीमारी आई। और लोग कहते हैं कि ये खाने से, ये पीने से, ये सब, ये बीमारी हमारी, देखिए नहीं कहते हमारे शरीर का राजा कौन है? दिमाग है। अगर ये सही है तो कभी कोई बीमारी आपको हो ही नहीं सकती। एक सिंपल सरल भाषा में मैं बताऊं कि अगर आप तनाव से जितना बचे रहेंगे, हाँ, कोई बीमारी आपके पास नहीं आएगी। नहीं आएगी, गठिया हो या कोई बीमारी नहीं। तो गठिया का इलाज है आपका? इलाज है एकदम है, ठीक है। ये क्लिनिक कब और कितने बजे से खुली रहती है? सर हमारी क्लिनिक देखिए ये हफ्ते में 5 दिन खुली रहेगी, ठीक है। बृहस्पतिवार और संडे बंद रहता है क्योंकि हम आजमगढ़ रहते हैं। अच्छा। 2 दिन। हाँ। और टाइमिंग खुलने के? टाइमिंग सुबह 9:30 से 2 है दोपहर में, 4 से 9 है शाम को। बिल्कुल। और आप अगर एक बीमारी की मैं और बात करूं, जी सर, नए एज में मैं देख रहा हूँ 40 प्लस जाते जाते लोग शुगर हो जा रहा है। शुगर हो रहा है। देखिए शुगर का मेन रीजन है ये, जिंदगी से मिठास जा रही है, जिंदगी से मिठास जा रही है, और लोग इसके पीछे आ रहा है। आपकी जिंदगी में जो मिठास पहले थी, जैसे बचपना में थे हम, 20 साल हुए, 25 साल हुए, पहले जो हम इतना हैप्पी, इतना खुश हो जाया करते थे, जिंदगी से हमारी मिठास जा रही है, उसके पीछे शुगर होने का रीजन यही होता है। और इसका इलाज सर है हमारे होम्योपैथी में इलाज है। बस देखिए हम नहीं कहते हम रोग का इलाज नहीं, रोगी का इलाज करते हैं। रोगी का इलाज ये है हमारा यही टैग है, रोग का इलाज नहीं। हमारे होम्योपैथी जो करती है रोग का नहीं, रोगी का इलाज किया जाता है। हमें पूरा पेशेंट की हिस्ट्री, यही तो दिक्कत होता है, लोग टाइम नहीं देना चाहते हैं, और होम्योपैथिक में टाइम लगता है। टाइम, ठीक है। और लोग जो कहते हैं सर, एक जो क्या भ्रांतियां हैं या मिथ है जो कि होम्योपैथी धीमे काम करती है, ऐसा नहीं है। दवा का सिलेक्शन सही होगा और टाइम पे होगा तो दवा अगर दिया जाएगा तो विद इन 10 मिनट 15 मिनट पे इसका एक्शन होने लगता है। 15 मिनट पे एक्शन दिखाने देंगे। बस दवा का सिलेक्शन सही होना चाहिए, कॉम्बिनेशन उसका आपस में सही होना चाहिए, टाइमली सही होना चाहिए, और पेशेंट कब खा रहा है टाइम पे, ये भी नहीं होता एक टाइम खाएं 2 टाइम नहीं खाएं तो उसके बाद बोलते हैं ना कि होम्योपैथी सही नहीं है। ठीक है, ब्लेम डॉक्टर पे, हाँ डॉक्टर ब्लेम आता है, डॉक्टर की दवाइयों पे आता है, होम्यो क्लिनिक पे आता है। हमारी जो होम्योपैथी सारी नेचुरल साइंस है, प्राकृतिक है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। हार्ट के लिए आप क्या? हार्ट के लिए बहुत अच्छी इलाज है सर। हार्ट में क्या होता है, देखो हार्ट की बीमारी आने के पीछे का रीजन है दिल के रिश्तों में खटास आना। ठीक है, हमारे 2 भाई, हाँ, आपसी मतभेद होना, तो उन्हीं को हार्ट की प्रॉब्लम आएगी। अब 3 भाई साथ में रहते थे, तीनों भाई की शादी हो गई, दोनों में खपट हो गई, क्या बीमारी आ जाएगी दिल के रिश्ते। इसका इलाज है होम्योपैथी है, एकदम बेस्ट इलाज है सर। ठीक है, होम्योपैथी में ऐसा नहीं कोई सर। भाई अगर होम्योपैथी से आपका विश्वास खत्म हो रहा है तो एक बार मैं तो कहूँगा इसका साइड इफेक्ट होम्योपैथी, साइड इफेक्ट सर बहुत ना के बराबर है। ठीक है, होता है लेकिन ना, हम नहीं कहेंगे 100% नहीं होता है लेकिन ना के बराबर मान लीजिए। तो दोस्तों जो भी जानकारी मुझसे छूट गया हो, जो भी सवाल मैं नहीं पूछ पाया हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। जो आप इस समय देख रहे हो पाइल्स, बवासीर के लिए, मैं बताना चाह रहा हूँ कि पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम जब से क्लिनिक खोले यहाँ तब बहुत लगभग 40-50 पेशेंट आ चुके हैं बवासीर का। लोग कहते हैं कि मसाला खाने से, ये सब तेल मसाला खाने से बीमारी उसके पीछे नहीं है। पाइल्स होने के पीछे का रीजन है, एक हम लोग पढ़ाते हैं इंग्लिश में, हम लोग आप नहीं जानते, एक रिपर्टी है, ये रूब्रिक हमारा एक ऐप होता है, उस पर होता है, उसमें डिसगस्ट फीलिंग, मतलब हमारी वैल्यू किसी की नज़रों में गिर जाए, किसी की नज़र हमारी वैल्यू गिर गई, जितना इज्जत चाहिए था हमें उतना इज्जत नहीं मिला, हम वो फीलिंग अपने अंदर ले लिए, उसके बाद पाइल्स का स्टार्ट होता है। डिसगस्ट फीलिंग बोलते हैं उसको सर, कि हमारी वैल्यू उसके जवान लगता है गोबर के नाली के कीड़े जैसा हमारी वैल्यू समझ रहा है सामने वाला, तो उसी को होता है जो कॉन्फ्लिक्ट लेता है। इसीलिए मैं बोला न्यूरोट्रांसमीटर जो निकलते हैं, जैसा आप कॉन्फ्लिक्ट लेंगे, जैसा लेंगे वैसी बीमारी आपके अंदर आएगी। सीधा सिंपल है भैया, खुश रहोगे तो कोई बीमारी कोई नहीं आएगी सर। बाकी सारे बीमारियों का जड़ है तनाव। हाँ, तनाव से दूर रहेंगे, बीमारी दूर रहेगी, तनाव आप आएगा, नई नई बीमारियां पैदा होती हैं। अभी एक बीमारी और कॉन्स्टिपेशन देखते, कब्ज की बीमारी देखते, बहुत लोगों को मिल रहा है। पाइल्स का इलाज आप क्या है? हाँ, पाइल्स का एकदम 100% इलाज है। जो ऑपरेट करवा लिया कहीं ऑपरेट करा, उसका भी इलाज इसका भी इलाज दोस्तों। और ये सबसे, क्योंकि नए एकदम 18-20 साल बच्चियों में सब किसी भी हो सकता है सर। देखिए बता रहा हूँ, बगल ब्रेन से अगर कोई ने डिस्गस्ट फीलिंग लिया तो आ जाएगा। कब्ज का है, कब्ज होने का पीछे है जो लोग कंजूसी बहुत करते हैं जिंदगी में, नहीं खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो उनको भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत ज्यादा होती है। ये कैसे रिसर्च में आप लोग? रिसर्च हम लोग सर किए हैं, हमने पेशेंटों पे 1000 पेशेंटों पे लगभग हम लोग ये करके देखा है। अगर कंजूसी है उनके अंदर
तो उनको कब्ज की जरूर दिक्कत होगी। आप अगर कंजूस हैं, आज से कंजूसी छोड़ के पार्टी करना शुरू कर दो। ये जान लो जो कब्ज की दिक्कत, आप कब्ज की जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। और इसका भी इलाज अगर आप हो गया है तो वो तो बिना दवा के ठीक होगा नहीं। ठीक, हाँ। और आप एक बार होम्योपैथिक ट्राई कीजिए, मैं तो ये कहूंगा। और कुछ नई जानकारी अगर देना चाहते हैं हमारे जैसे अब नए जमानों में हमारे जैसे युवा भाई लोग हैं, ठीक है, उनको मर्दाना कमजोरी, यौन संबंधी रोगों का शीघ्र पतन, नामर्दी, शुक्राणुओं की कमी, धात रोग, निःसंतान जैसे बच्चा पैदा करने की क्षमता, ठीक है। हमारे समाज में क्या होता है, एक हम लोग मिथ बना लिए हैं कि अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ उसकी माँ है, माँ नहीं है। इसके देखिए एक मिथ ये इसमें है, उसके पिता भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लेकिन लोग मानते नहीं। क्यों अगर ब्लेम माँ पे जाता है, क्योंकि जांच कराने पे हो सकता है उनका स्पर्म काउंट कम मिल जाए, ठीक है, उनके, ठीक है, शीघ्र पतन जैसे उनका स्पर्म पतला हो सकता है, इसके पीछे हो सकता है। तो इसीलिए अगर कोई माँ नहीं, बाप नहीं या माँ नहीं बन पा रहा है तो उसके पीछे सिर्फ माँ ही जिम्मेदार नहीं है, पापा भी जिम्मेदार हो सकते हैं, दोनों में बीमारियां हो सकती है। तो इसके लिए हमारे होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है। डॉक्टर साहब जितनी भी जानकारी एकदम यूनिक, एकदम नई जानकारी, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे जितनी जानकारी अभी तक डॉक्टर साहब ने हमारे लिए बहुत नया लगा और एकदम सर्टिफाइड हूँ इनकी बातों से। मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है। और अगर आपको विजिट करना है, और डॉक्टर साहब 5 दिन हफ्ते में यहाँ मिलेंगे, जो है बृहस्पतिवार और संडे को नहीं रहेंगे। अकबरपुर शहजादपुर जानकी मंदिर के बगल त्रिवेणी होम्योपैथिक रिसर्च सेंटर है। आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। और कुछ सवाल अगर मैं छूट गया हूँ कोई नई बीमारी के लिए, अगर नहीं पूछ पाया हूँ, आप लोग कमेंट कीजिएगा। एक बार मैं फिर विजिट करूँगा डॉक्टर साहब से, क्योंकि ये होम्योपैथी में इलाज संभव है। हमको कोई जैसे एक बीमारी हम ठीक करें, एक बीमारी नई पल रही है, तैयार हो रही है, उससे हमें अगर बचना है तो होम्योपैथी की तरफ जाना ही होगा। और जैसे हमारे में पथरी का देखिए बहुत अच्छा इलाज है होम्योपैथी में, यानी कहते हैं पित्त की थैली में भी। हाँ, पित्त की थैली में देखिए सर, अगर 10 mm के ऊपर है तो उसका इलाज नहीं है, हम उसमें झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। अगर 10 mm के ऊपर पथरी है तो उसका ऑपरेट कराना पड़ेगा। 10 के नीचे है तो पित्त की थैली का भी जो पथरी है वो भी गिर सकता है। पथरी होने का रीजन हम बता दे रहे हैं, आप लोगों को, दर्शकों को बता दे रहे हैं, जो हमारे श्रोता भाई हैं जो देख रहे हैं हमारे, ठीक है। तो उनके पीछे का क्या होता है, जैसे टेरिटरी, जैसे नहीं, हमारा क्या होता है कि जलवा था पहले, हम कहीं, हमारा समाज था वहाँ हमारा चल रहा था, ठीक है, बहुत अच्छा हमारा रुतबा था, ठीक है। धीरे हाँ, भौकाल कम हुआ, उन्हीं को पथरी होता है सर, ठीक है। टेरिटरी लॉस होता है, पथरी हो गया। और लोग जानते हैं कि पथरी खाने पीने से उसी भौकाल को अगर ज्यादा सोच लिया तो कब्ज भी हो गया सर, ठीक है, ठीक। भौकाल अगर रुतबा कम हुआ तो पथरी होने का चांस 99% है। ऐसी जानकारी कोई डॉक्टर दिया होगा आपको पता, लेकिन मुझे आज पहली बार मिल रहा है। इतनी जानकारी जो मिली है आज, मुझे सच बता रहा हूँ पहली बार मिला है। अगर आप लोग को भी पहली बार मिला तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। और सर और कुछ अगर देखिए, जैसे प्रोस्टेट का होता है ना, प्रोस्टेट का देखते बढ़ जाता है, कहते हैं बुढ़ापे में प्रोस्टेट एक ग्लैंड होती है हमारे, ठीक, जेनाइटल पार्ट पे, जो मेल में होती है, जो मनुष्य पुरुष होते हैं। एक चीज मैं आपको रोकना चाहूँगा, भूलने की क्षमता बढ़ती जा रही है, मतलब जो याद करने की वो क्षमता हमारी बढ़ती जा रही है। इसका मेन रीजन क्या है? मेन रीजन है तनाव, टेंशन सर, एंजाइटी, उसको हमारे मेडिकल टर्म बोलते हैं एंजाइटी, ठीक है। किसी चीज़ को लेके ज़्यादा हम सोच रहे हैं, किसी चीज़ को लेके ज़्यादा हम पागल हो जा रहे हैं, उसके पीछे का मानसिक रोग में हमें बीमारी बनाता है। जैसे डिप्रेशन, घबराहट, नींद ना आना, एक ही काम को बार बार करना, उसको बोलते हैं ओसीडी बीमारी। जैसे बार बार हम हाथ ही धुल रहे हैं, बहुत साफ सफाई रखते हैं, माइग्रेन, सर दर्द कर रहा है, मानसिक संतुलन नहीं बना है, पैरालाइज हो गई बॉडी पूरी। तो इसके लिए टेंशन, एंजाइटी बहुत जरूरी है। अगर है किसी के अंदर तो उसके अंदर ये बीमारी आने की क्षमता है। मुझे लग रहा है अगर आपकी बीमारी, डॉक्टर साहब बात बैठ बता लगे 50% से ठीक हो जाएगी। 50% जो बीमारी आपकी है भाई ऐसे ठीक हो जाएगी डॉक्टर साहब गाइड से, ठीक है। जो बीमारियां आ क्यों रही हैं, इतना बताने के बाद 50% आप ठीक हो जाएंगे। और जो हमारी महिला हैं लोग, महिलाओं के लिए, ठीक है, भाई बहनें जो हमारी माताएं हैं उनके लिए हम बताते हैं कि महिला रोग में सफ़ेद पानी, मासिक धर्म का अनियमितता बीमारी होती, पीसीओडी होती है, बच्चे दाने में गांठ हो गया, बांझपन, स्तन में गांठ, खून की कमी, इसका बहुत अच्छा इलाज है, ठीक है। अगर किसी को खून की कमी हो रहा है, उसे बोलते हैं मेडिकल टर्म में एनीमिया। एनीमिया होने का पीछे रीजन है, हमारी जो साइकोलॉजी बोलती है, उसको प्यार नहीं मिल पा रहा, जितना प्यार चाहिए उतना प्यार नहीं मिल पा रहा है, उसके पीछे खून की कमी ऐसे ही होती, तभी होती है। जितना प्यार चाहिए, हमारे ब्लड में प्यार की कमी हो जाती है, तो जाके एनीमिया का रीजन है, ये साइकोलॉजी रीजन। प्यार में कमी होने के कारण बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन एनीमिया एक मेन कारण हो रहा है। खून कमी हो गई तो इसके पीछे ये है, ये हमारी साइकोलॉजी कहते हैं, अपनी तरफ से हम कोई बना के नहीं बोल रहे। इतना अच्छा इलाज है, सब कुछ है, फिर भी लोग होम्योपैथी बिलीव करते हैं। सर वही कह रहे हैं सर, भरोसा क्या है कि देखिए क्या होता है, जैसे लोगों का तत्काल रिजल्ट चाहिए, लेकिन सर अगर टाइम हमें देंगे और टाइम से दवाएं आप खाएंगे
तो उसका रिजल्ट हमें कहता हूँ 1 हफ्ते 10 दिन में मिलेगा, तुरंत मिलेगा, 1 दिन 2 दिन में मिलेगा। हमने तो ऐसे केसेट देखे हैं, फीवर आज अभी हुआ, आधे घंटे बाद फीवर ठीक हुआ। लेकिन बस भरोसा करना पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि होम्योपैथी देखिए अब ये एडवांस और मॉडर्न साइंस हो गई है अब सर, ठीक है। और पहले ज़मानों से चली आ रही है, ठीक है। ये हमारी एक नेचुरल साइंस है, इसका हमें लगता है साइड इफेक्ट ना के बराबर है, ठीक है। आप एक बार होम्योपैथी करा के देखिए अपने नज़दीकी, कहीं भी आप हो, हम नहीं कहते हमारे पास आइए, जहाँ भी आपको लगे होम्योपैथ डॉक्टर हैं तो एक बार हम उनको दिए। और इसमें होम्योपैथी में सबसे बेस्ट इलाज स्किन की बीमारी होती है। जैसे आप लोग कहते हैं दाद हो गया, किसी खाज हो गया, ठीक है, बीमारी दाव ठीक हो जाता है, सोरियासिस बीमारी होती है, एक्जिमा होती है, ये सब होम्योपैथी बहुत अच्छा इलाज, एकदम सफेद दाग का इलाज है क्या? हाँ, सफेद दाग का इलाज, लेकिन सर टाइम ड्यूरेशन होता है क्या, उसमें टाइम लगता है, ठीक है। अगर पेशेंट जो हम पूछते हैं, देखिए किसी को सफ़ेद दाग होने के पीछे मैं साइकोलॉजी बता रहा हूँ आपको, क्या साइकोलॉजी उसकी है। जैसे किसी से अलगाव हो गया हो, ठीक है, कोई अपना हो हमसे दूर चला गया हो, उसको सफ़ेद दाग होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अलगाव, सेपरेशन जिसे कहते हैं, सेपरेशन। लोग कहते हैं अंडा मछली के साथ दूध पी लिए हो, ये नहीं सर, देखिए वो सेपरेशन, जैसे हम आपको बताते हैं भ्रांतियाँ क्या होती है। हम 4 दोस्त हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, ठीक है। अब एक दोस्त को हम वहाँ नीचा दिखा दिए, उसे लगा कि हम 3 दोस्त बराबर हैं, उसको हम नीचा दिखा दिए, वहाँ क्या उसको अलगाव मन में आ गया, वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट आया उसको, अब उसको बीमारी होने के चांसेस 100% है। ये सब चीज़ें हैं। बहुत अच्छी जानकारी सर आपने दिया, आपका दिल से धन्यवाद मैं देना चाहूँगा, क्योंकि मैं 50% ठीक हो चुका हूँ। मेरे अंदर जो बीमारियाँ पल रही थी उसी से मैं अभी मैं सच बता रहा हूँ, इतना अच्छे से आपने बताया है। अगर मैं चाहूँगा ये वीडियो अगर हर कोई पास पहुँचना चाहिए, इतना शेयर कर दीजिए। हर एक इलाज का संभव है होम्योपैथ में, अब देखिए आपको बिलीव करना एक सर, देखिए जो सांस लेने में दिक्कत होती है, अस्थमा कहते हैं, दमा जिसे कहते हैं, उसका इलाज बहुत अच्छा। उसके पीछे की साइकोलॉजी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर किसी को अस्थमा दमा है तो अपने जीवन में कभी ना कभी उसको डर जरूर लगा होगा, किसी चीज से, अंधेरे से, किसी जानवर से, किसी आदमी से, आजकल चोर का ट्रेंड चला, तो उसके पीछे तो उसको सांस लेने में क्या होता है, हमारा लंग्स क्या करता है, लंग्स एयर को फिल्टर करता है और हमें सांस लेने में मदद करता है चीज़ों को लेके। अगर कहीं डर आया तो उसकी बीमारी हमारे कहाँ आती है, लंग्स पे आती है, फेफड़े पे आती है, और फेफड़ा हमारा वही अगर वीक होता है या डैमेज होता है तो हमको सांस लेने की दिक्कत होती है। सर जाते जाते एक सवाल पूछ लूं, भैया डॉक्टर ही क्यों बने आप? डॉक्टर सर देखिए, ऐसा ड्रीम कहाँ से है मुझे डॉक्टर बनना? ड्रीम था सर, पापा का सपना था, ठीक है। हाँ, पापा का सपना, भैया का सपना था कि भाई। आपका सपना क्या था? हमारा सपना सर, हम क्रिकेटर बनना चाहते थे, ठीक है। ये हुई दिल की बात में आज हाँ, हम क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन उसके बाद सब गए सर, हमने देखा, तैयारी की, हमने कानपुर में तैयारी की, उसके बाद नीट के थ्रू हमने एग्जाम निकाला, उसके बाद आजमगढ़ होम्योपैथी से हमने 4.5 साल पढ़ाई की, 1 साल इंटर्नशिप किया, उसके बाद हमको डिग्री मिली आगरा यूनिवर्सिटी से। उसके बाद सर हम इसमें लग गए, 6 सालों से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगभग हम तो 3-4 हज़ार पेशेंट सर देख डाले हैं। 6 साल आपको हो गया? 6 साल हमें प्रैक्टिस करते हो गया सर। अम्बेडकर नगर में एक युवा डॉक्टर होम्योपैथ के अच्छे डॉक्टर रिसर्च कर रहे हैं। अभी भी इनका हर 6 महीने मुंबई जाना होता है, और जो नई नई बीमारियां पल रही उनके बारे में जानकारी उनको इकट्ठा करके और उस पर इलाज क्या करना है वो सब लेके आते हैं मुंबई से। क्योंकि अब एक युवा है तो कहीं ना कहीं एक जोश और जुनून है कि हम ज़्यादा लोगों को ठीक करें। तो दोस्तों अब इस वीडियो को एंड करते हैं। जो भी जानकारी रह गई हो, जो भी सवाल रह गया हो, आप कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा रखूँगा, और अगर आप चाहेंगे तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।